मंदिर की घंटियों की आवाज, दीप जलते हुए मथुरा और वृंदावन के दृश्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे पावन त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जिनका जीवन और लीलाएं आज भी हर भक्त के हृदय में बसी हुई हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में राजा कंस के अत्याचारों से त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए हुआ था। कहते हैं कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान ही कंस के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस ने अपनी ही बहन और बहनोई वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जैसे ही देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया, कारागार में अद्भुत चमत्कार हुए। रात के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए। वासुदेव जी ने अपने पुत्र को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचा दिया। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को सुरक्षित रखा और बदले में यशोदा माता की नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। इस तरह भगवान ने कंस के अत्याचारों से प्रजा की रक्षा करने के लिए अपनी लीला रची। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बड़ा ही अद्भुत और लीलामय था। वे बाल्यावस्था में ही अपने मित्रों के साथ माखन चोरी करते, गोपियों से हंसी मजाक करते और बांसुरी की मधुर धुन पर सबको मोहित करते। उनके बाल्यकाल की लीलाओं को आज भी भक्तगण बहुत श्रद्धा और आनंद के साथ गाते और सुनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर गोकुल और वृंदावन में भगवान की माखन चोरी की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में एक मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। यह खेल श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन की मटकी फोड़ी थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे भारत में विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और द्वारका में भव्य झांकियां सजाई जाती हैं। इन झांकियों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। भक्तगण इन झांकियों को देखकर भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं और उनमें खो जाते हैं। इस पावन दिन पर भक्तगण व्रत रखते हैं और आधी रात तक जागरण करते हैं। यह माना जाता है कि इसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और ठीक 12 बजे भगवान का अभिषेक किया जाता है। यह क्षण भक्तों के लिए अत्यंत आनंद और भक्ति से भरा होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीलाओं का मंचन होता है। यह लीला भगवान के प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। रासलीला हमें यह सिखाती है कि भक्ति मार्ग में भगवान के साथ प्रेम और आत्मसमर्पण का होना आवश्यक है। भारत के विभिन्न राज्यों में कृष्ण जन्माष्टमी को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं। गुजरात में भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर द्वारका में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की कथा और इस पावन त्योहार के उत्सव की जानकारी। कृष्ण जन्माष्टमी न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमें जीवन में धर्म, प्रेम, करुणा और न्याय का पालन करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम जीवन के हर पहलू को भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ जी सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।